हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज संकल्प यात्रा जो निकली है, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित जी शाह साहब हमारे इस रथ की शुरुआत यहाँ से की है और ये आगाज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है 2023 में राजस्थान में और केंद्र में मोदी जी की सरकार बनना तय है। आज यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग दिख रहे हैं और उत्साहित हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री यहाँ पर आए हैं और आने वाली जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार को हमने देखा है। देश पूरा राजस्थान भ्रष्टाचार की भट्टी में जल रहा है और सरकार मजे कर रही है और इसीलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हमारे राजस्थान में पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी भारतीय जनता पार्टी की। सर बताइए, अभी यहाँ डूंगरपुर में 4 विधानसभा में एक ही जगह भारतीय जनता पार्टी आई और बांसवाड़ा में 2 जगह आई, तो बताइए आप ये वो देखते जाओ आगे आगे। आज यहाँ पर ये शुरुआत हुई, आगाज हुआ है। डूंगरपुर विधानसभा में 4 सीट भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। पिछले 5 साल में जो भी जीत करके गए, जनता ढूंढ रही है इनको, कहाँ है वो। इन्होंने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, बगैर पैसे के चले गए और यहाँ पर कोई काम हुआ नहीं है और इसीलिए आने वाले समय में डूंगरपुर जिले से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी और पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे यहाँ के। पारगी साहब भी है, गलियाकोट प्रधान जी बताइए, आज जो संकल्प यात्रा जो निकली है इसके बारे में जन सैलाब उमड़ा है, आज सर बताइए इसके बारे में। आज ये जन सैलाब जो उमड़ा है वो हमारे राजस्थान में गहलोत सरकार, कुंभकर्ण की सरकार है, उसके खिलाफ आज जनता का आक्रोश उमड़ा है और हमारे इस क्षेत्र में बेरोजगार कहो तो भी, युवा कहो तो भी, किसान कहो तो भी, हर प्रकार का और अपने कर्मचारी हो तो भी हर प्रकार का वर्ग इस सरकार के परेशान है। आज कोई काम हो नहीं रहा है। बेरोजगारों के साथ में बहुत कुटराघात किया, उनके 19 पेपर लीक हुए। बेरोजगार बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो निराश होकर बैठे हैं। आज पूरे क्षेत्र में जनता ने ठान लिया है, इस वागड़ क्षेत्र में, कि अगले जो सरकार हमारी बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। बेणेश्वर धाम में बांसवाड़ा के हमारे गृह मंत्री अमित जी शाह साहब का आगमन हुआ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, स्वागत, अभिनंदन उनका करते हैं। आज परिवर्तन स्वराज संकल्प यात्रा निकाली गई है, वो यहाँ से 52 विधानसभाओं में परिवर्तन यात्रा निकलेगी और 2500-3200 किलोमीटर चलेगी और वहाँ पर समापन होगा। आज इसका शुभारंभ हमारे गृह मंत्री अमित जी शाह साहब के तत्वाधान में उनके कार्यक्रमों पे किया गया है। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय मोर्चा के हमारे हैं, सर बताइए जो जनसैलाब उमड़ा है उसके बारे में। आज राजस्थान में परिवर्तन का आगाज इस सभा से हो गया है और माननीय अमित जी शाह ने राजस्थान की समस्त 200 सीटों पर इस वागड़ के हमारे बेणेश्वर धाम पर आज जो परिवर्तन यात्रा शुरू की और वागड़ से ही यात्रा शुरू हुई, तो निश्चित तौर पर हमारे इस संभाग में भी भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएगी और आने वाले समय के अंदर पिछली राजस्थान की जो भी सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, उसके कुशासन की और जनता विरोधी की जितनी भी नीतियां हैं उसका जम करके जनता आक्रोश निकालेगी और निश्चित तौर पर राजस्थान में परिवर्तन तय है, अशोक गहलोत की विदाई तय है। सर बांसवाड़ा में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी 2018 में और सागवाड़ा में 1 आई थी, तो ये परिवर्तन यात्रा, संकल्प यात्रा निकली है, तो क्या इसमें परिवर्तन हो सकेगा? निश्चित तौर पर अब की बार बांसवाड़ा के अंदर हम 5 और 5 सीटें जीतेंगे और डूंगरपुर की सीटें भी हम जीतेंगे और जनता के अंदर एक वर्तमान की जो कांग्रेस सरकार है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आक्रोश है और इस विधानसभा चुनाव के अंदर निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा और बीजेपी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएगी। तीसरा मोर्चा भी कदम बढ़ा रहा है, बताइए इसके बारे में। देखिए, वो एक उनके आपस में इतने लड़ाइयाँ हैं, समाज की बात करते हैं, समाज का काम नहीं करते। बीटीपी बनाई या बाप बनाया, तो ये खुद ही तय नहीं कर पा रहे करना क्या है। हम उसमें ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन हम हमारे बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर अच्छी सीटें लाएगी और पूरे संभाग में लाएगी और राजस्थान के अंदर परिवर्तन तय है, तय है, तय है। सर युवा मोर्चा क्या पूर्व
अध्यक्ष और पार्षद भी हमारे डूंगरपुर जिले से। तो बताइए, ये परिवर्तन यात्रा, संकल्प यात्रा डूंगरपुर जिले में कहाँ कहाँ प्रवास करेगी? ये परिवर्तन यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाई गई है, वो बेरोजगारी के विरोध में परिवर्तन संकल्प यात्रा, अत्याचार के विरोध में परिवर्तन संकल्प यात्रा, स्वराज के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा, धर्म के और संस्कृति के बचाव के लिए ये परिवर्तन संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी की लाई गई है। जो यहाँ बेणेश्वर से जो हमारे राजस्थान की दूसरी परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है, वो यहाँ से शुरू होते हुए आसपुर, साबला और यहाँ से पुनाली, दोवड़ा, डूंगरपुर से गेजी, चौथरी, दम्बोला से सागवाड़ा की तरफ, सागवाड़ा से माही पुल तक डूंगरपुर की ये यात्रा चलेगी। ये भ्रष्ट सरकार, ये निकम्मी सरकार और जो धर्म को कहीं न कहीं बचाने के लिए अति आवश्यक है, उसके लिए स्वराज परिवर्तन संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी की लाई गई है। और चार विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी इस जिले से जीतेगी। हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चारों विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी और पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी का हमारे बीच है रोशन जी। बताइए, जो जनसैलाब उमड़ा है आज बेणेश्वर में, तो क्या ये संकल्प यात्रा हम चारों विधानसभा और पूरे राजस्थान में जीत पाएगी? देखिए, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। राजस्थान की जनता पिछले 4.5 वर्ष, 4.5 वर्षों से बहुत परेशान है, त्रस्त है। आम जन दुखी है इस सरकार के पिछले 4-4.5 सालों में अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में जनता से किए वादे भूल गई थी। इसलिए आज जनता परिवर्तन चाहती है राजस्थान में, और इसलिए परिवर्तन के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन संकल्प रथ निकाला है। इस रथ में आज दूसरी यात्रा है। पहली यात्रा कल त्रिनेत्र गणेश सवाई माधोपुर से निकली थी। आज हमारे डूंगरपुर जिले से इस पवित्र बेणेश्वर धाम से ये यात्रा शुरू हुई है, और इस यात्रा में वागड़ के साथ साथ हमारा सलूमर, खेरवड़ा, दरियावाद, ये विधानसभाओं के लोग भी इसमें शामिल हुए। और ये यात्रा यहाँ बेणेश्वर से शुरू होकर के लगातार 19 दिन तक चलने वाली है, और 19 दिन बाद कोटा में इसका समापन होगा। इसलिए इसमें लगातार इस यात्रा का भव्य स्वागत हो रहा है, इसका बहुत समर्थन हो रहा है। जनता परिवर्तन चाहती है, और इसके लिए आज जैसा एक बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, यहाँ कोई बस्ती नहीं है, लेकिन यहाँ हजारों की संख्या में, मैं समझता हूँ हमारी अपेक्षा से ज़्यादा जन सैलाब जो उबला, वो निश्चित रूप से ये राजस्थान की गूंगी बेरी और नकारा सरकार को हटा करके इस आबूदरा में फेंकने का संकल्प लेने के लिए ये तैयार है। और आने वाले समय में जब भी विधानसभा के चुनाव आएंगे, निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आपने मुझे इस बात के लिए यहाँ बुलाया है, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। आज बेणेश्वर में अथाह जन सैलाब उमड़ा, वो माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को प्रथम वरीयता के कारण मैडम को राजस्थान की मुख्यमंत्री बने, इस नाते ये जन सैलाब उमड़ा है। ये वसुंधरा राजे का जन सैलाब है, ये भारतीय जनता पार्टी का जन सैलाब है। मैसेज तो ये है कि एक तो राजस्थान में सरकार बीजेपी की 100% बनेगी, और सरकार का बीजेपी का जो भी है सर लोगों के जो मतलब फ़ायदा है वो बताया, वो तो मिलने वाला ही है। ये कांग्रेस सरकार में जो नहीं मिल रहा है वो बीजेपी सरकार में मिलेगा।